हे गाइस, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैंने मूवी देखी छोरी 2 और चाट। तो हाउ वाज माय एक्सपीरियंस? लेट्स डिस्कस दिस इन न्यू वीडियो। छोरी 2 के साथ साथ मैं बात करूंगा छोरी 1 के बारे में भी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने इससे 15 दिन पहले ही छोरी 1 देखी थी, जब छोरी 2 का ट्रेलर या टीजर आया था शायद। और दोनों मूवी के बेसिस के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो छोरी 2 मेरे को थोड़ा कम पसंद आई, बट काइंड ऑफ ओके थी मेरे लिए। मेरे को जो चीज़ें इसमें पसंद नहीं आई वो ये थी कि इन्होंने अगर कहानी को दोबारा से उसी सर्कल में घुमाना था इस तरह से, तो इसको एक थोड़ा बिगर नैरेटिव दिया जा सकता था। यानी कि इसको एक थोड़ा बिगर, कहते हैं ना, लाइक स्केल, या फिर कहते हैं अपना एक हॉरर ग्राफिक टच। क्योंकि मूवी बहुत ज़्यादा ट्राई करती है कि लाइक जंप स्केयर बिल्ड किया, छोड़ दिया, जंप स्केयर बिल्ड किया, छोड़ दिया, जंप स्केयर बिल्ड किया, छोड़ दिया। तो छोरी 2 मेरे लिए ऑलमोस्ट 20-30% काम कर जाती है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। कि हाँ भाई, अगर ये दोबारा से उसी सर्कल में घूम रहे हैं तो उसको एक वैलिड रीज़न, एक सिस्टम, एक प्रॉपर वे दे रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगा, इन्होंने ओपन एंडिंग छोड़कर बहुत बहुत खतरनाक काम किया है। क्योंकि सुनिए, इन्होंने जो ओपन एंडिंग छोड़ी है उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो ओपन एंडिंग है ये इसके पार्ट 3 को भी कंटिन्यू डाल सकते हैं अगर इनको नीडेड लगे। और दूसरा ये कि इन्होंने व्यूअर्स पर छोड़ दिया कि क्या वो एंटिसिपेट करना चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। तो और अभी मैं बात करूँ स्टोरी, तो स्टोरी में यही रहता है कि स्टोरी के थोड़ा जंप्स लेती है। जंप्स इन द सेंस कि ईशानी बड़ी हो चुकी होती है, फिर उसके प्रॉब्लम आती है कि वो धूप में नहीं जा सकती। तो गांव से उसका मुखिया और मुखिया के कुछ लोग और ईशानी का पार्ट 1 से पति वो आता है और ईशानी को उठाता है, कहता है कि इस बच्ची को पहले ही मर जाना चाहिए था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको वो पुराने गांव में लेके जाते हैं और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लाइक क्या प्रॉब्लम है, क्या रूट कॉज है। क्योंकि ये चीज़ें अभी भी होती हुई आ रही हैं और अभी भी हमें देखने को मिलेगी ये चीज़ें। और हाँ, मूवी पिछले पार्ट में भी कुछ चीज़ों को और कुछ लाइफ लेसन्स को एम्बेड करते हुए चलती है, पर इस पार्ट 2 में भी उन चीज़ों को एम्बेड किया हुआ है। और इस तरह से एम्बेड किया हुआ है कि इस बार एक नहीं 2 से 3 चीज़ें हैं। और हाँ, एक और बात मैं बता देता हूँ, अगर तुम इस मूवी को देखने का सोच रहे हो तो इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लेना। क्योंकि पार्ट 2 उसी की कंटिन्यूएशन है और उसी को आगे वो बढ़ाता है। लाइक उसमें कुछ स्टोरी एलिमेंट्स पुराने पार्ट से लिए हैं, कैरेक्टर पुराने भी वापस आए हैं। और हाँ, उनको एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में ही दिखाया जाता है। मैं कह सकता हूँ कि लाइक इन टर्म्स ऑफ सीक्वल इसको बनाया बहुत अच्छी तरह से गया है, पर इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन कुछ 1-2 चीज़ें इसमें लैग करती हैं। और दैट कैन बी इग्नोरेबल, क्योंकि मैं जो मूवीज़ परस्यू करता हूँ वो मेरे हमेशा 2 पर्सपेक्टिव रहते हैं। एक मेरा पर्सनल सिनेफाइल, जो मेरे को हर एक मूवी को मेरे पर्सपेक्टिव से तो कंज्यूम करने में हेल्प करता है, और एक दूसरा जो एज एन ऑडियंस कंज्यूम करने के लिए मेरे को लाइक अप्रोचेबल लगता है और मैं देखता भी उसी तरह से हूँ। तो मैं एक बात बताऊँ और कि अगर आप चाह रहे हो कि ये मूवी आप देखो तो पार्ट 1 के साथ साथ इसका एक बेसिक स्टोरी पढ़ लेना, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा लाइक केसेस से और उन चीज़ों से इसमें रिलेट किया हुआ होगा। फॉर द वाइडर ऑडियंस मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, इफ यू डिडंट सी छोरी पार्ट 1, तुम छोरी 2 देख सकते हो, बट रिमेंबर वन थिंग, तुम्हें थोड़ी सी वो चीज़ बुरी लग सकती है। क्योंकि इसमें छोरी 2 में पिछले पार्ट का रीकैप जो किया गया है, लाइक एक अच्छा खासा चंक ऑफ अ पोर्शन रीकैप दिया जाता है कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था जब पार्ट 2 के कुछ कैरेक्टर्स कन्वर्सेशन करते हैं। और हाँ, मैंने पार्ट 1 देखा था तो मेरे लिए वो चीज़ थोड़ी सी लाइक एक डिप हो गया था, बट आई विद बेयर विद दैट एंड मैं मूव ऑन किया उसके साथ। तो होल एंड सोल मैं कहूँ तो इट्स जस्ट अ गुड वॉच फॉर द वन टाइम। और मैंने हॉरर का जो जॉनरा देखा है, जिस तरह की हॉरर मूवीज़ देखी है, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ ऑडियंस जो इससे डरेगा।
तो या बट ऑन द बेसिस ऑफ मासेस अगर मैं कहूँ तो ये मूवी बहुत से लोगों को अच्छी लगने वाली है, और लोगों ने डिमांड तक की थी कि ये मूवी थिएटर में रिलीज़ होनी चाहिए। तो या इट्स अ गुड वॉच फॉर द वन टाइम। तो अब बात करें मूवी चार्ट की, तो यस पीक सनी देओल सर इज बैक। हाँ, मूवी में कुछ फ्लॉज हैं, वो फ्लॉज इग्नोर किए जा सकते हैं। और हाँ, कुछ सो कॉल्ड रिव्यूअर्स ने ये चीज़ बोली थी कि भाई पंखे की वायर नहीं दिखाई गई है, ये वो एटसेट्रा। तो कीप योर आइज अटेंटिव, पंखे की वायर होती है और वो पंखा अपसाइड डाउन में था और वायर उसकी दिखाते हैं। मैंने खुद ये लिटरली चीज़ नोटिस की थी, और इन्होंने इसको मार्केट ऐसे किया था कि ये सिकंदर से बेटर है, जो कि इन टर्म्स ऑफ, रुक जाओ, हिट देने से पहले रुक जाओ, सुन के जाना, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी कनेक्टिविटी या फिर गोइंग इन अ पॉइंट फ्रॉम 1A to B3 4, इस तरह से ये सिस्टमेटिकली चलती है स्टोरी और देखने में बहुत बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, मैं एक बात बता दूँ, इडली मेरी भी फेवरेट है भाई। अगर कोई गिराएगा तो मैं खुद लड़ूंगा भाई, इडली मुझे भी पसंद है। तो या लेट्स टॉक अबाउट द मूवी। तो मूवी की जो स्टोरी है वो बात करती है हमारे कैरेक्टर के अराउंड की। हाँ भाई, वो इडली खा रहे थे, इडली गिरा दी गई, उन्होंने सॉरी बोलने को बोला, उसने नहीं बोला। तो या ये एक बेसिक सी स्टोरी अपना थर्ड एक्ट से थोड़ा पहले तक चलती है, फिर थर्ड एक्ट नहीं, सेकंड एक्ट के एंडिंग से थोड़ा पहले तक चलती है ये। और फिर उसके बाद मेरे को थर्ड एक्ट में बीच में एक डिप लगा। और हाँ भाई, इन टर्म्स ऑफ मासेस, पीक डायलॉग राइटिंग, अगर तू चाट है तो मैं राणा दूंगा हो भाई साहब, आई जस्ट लव दैट। और मूवी में मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया है रणदीप हुड्डा सर का कैरेक्टर। भाई साहब, लाइक लिटरली वो जो बाल, वो ऊपर बोरी डाल के कत्ल करना, गर्दनें काट दी गई हैं भाई, चुम्मा यार। मेरे को बट एक चीज़ नहीं समझ में आई कि अगर आप किसी के हाथ कटते हुए दिखा रहे हो ऑलरेडी, तो आप बाकी चीज़ें भी क्यों नहीं दिखा पा रहे? क्योंकि इसमें जब गर्दनें उड़ा दी हैं तो उसको ब्लर कर दिया गया है। मतलब लाइक कमाल है भाई मूवी क्रिटिक बोर्ड का, क्या बोलूँ मैं। और हाँ, इसमें कुछ पीक चीज़ें भी दिखाई गई हैं। पीक चीज़ें लाइक मतलब कहते हैं ना, अपना मेरा फेवरेट पोर्शन वो था, कौन सा था? यस, मेरा फेवरेट पोर्शन वो था जब दिखाया गया कि हाँ भाई, रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर कितना बड़ा ऑरा कैरी करता है और वो पूजा कर रहा है रावण की। उस दौरान जो उसका ऑरा बिल्डिंग होती है। और हाँ, मेरे को फीमेल लीड्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन की एक्टिंग अच्छी लगी, जो इसमें राणा तुंगा की 5 का कैरेक्टर प्ले करती हैं मैडम। भाई साहब, शी जस्ट नेल्ड इट फ्रॉम टॉप टू डाउन ऑफ द स्टेयर्स। शी नेल्ड ऑल चेक बॉक्सेस ऑफ बीइंग अ बैड एज वाइफ। भाई क्या कमाल का काम किया है। और मैं बात करूँ सनी पाजी की, तो यस उनका इंट्रो और भाई साहब परफेक्ट ब्लेंड। ये चीज़ बहुत आपको डेफिनेट फील हो जाएगी कि ये साउथ की मूवीज़ का एक पैराग्राफ है, वो कॉपी कर रहे हैं। बट ऑन दी अदर एंड वैसा फील नहीं भी होता है, क्योंकि इसमें और भी चीज़ों को ब्लेंड इन किया गया और देखने में बहुत बहुत सही लगती है मेरे को ये। हाँ, मूवी एक बीच में बहुत बड़ा डिप लेती है, बहुत लाइक मेरे लिए, मैं इतना बोलूँ, मेरे लिए अगर वो सोरी वाले पार्ट पर भी मूवी कट की जाती, भाई मूवी की एक अच्छी और बेहतरीन इमेज लेकर मैं बाहर निकलता। मूवी की इससे आगे जो इमेज बनती है वो ये बनती है कि बीच में एक बहुत बड़ा डिप आता है, यानी कि हमें जो कैरेक्टर पता है, जो इंट्रोडक्शन नहीं देना चाह रहा है, लाइक उसका एक प्रॉपर ट्रेट है कि भाई मेरे को सॉरी चाहिए तो चाहिए, मैं नहीं देना मेरा इंट्रोडक्शन। तो ये चीज़ उसका एक प्रॉपर ट्रेट है, वो हमें देखने को मिलता है। अगर वो ट्रेट बरकरार रहता, हमें उसकी बैक स्टोरी नहीं भी दी जाती, वी आर ओके विद दैट, वी आर लिटरली ओके विद दैट। और जो ये इन्होंने इंट्रोज बैक एंड फोर्थ 2 बार दिए हैं या फिर 2 से ज़्यादा बार दिए हैं, मेरे को वो चीज़ भी थोड़ा सा ख़राब लगी। बट ऑल ओवर एंड ऑल बोलूँ मैं, मूवी बहुत अच्छी है। इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस मूवीज जो इसी पैलेट पे बनी है, उनसे तो कहीं बेहतर काम करती है मेरे लिए, और मैंने इंजॉय की है ये मूवी। हाँ, मेरे को बहुत अच्छी लगी है ये। तो या मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में। मैं चैनल से पहले तक कहना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, नीचे सभी लिंक्स मिल जाएंगे, उनको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी चीज़ें आने वाली हैं। तब तक के लिए देखते रहिए TJ एक्सप्लेन।